एकदम पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है। सारे नेगोशिएशन मूड में है, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इंकार क्यों कर रहे हैं? परसों एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया इमरान खान साहब ने। फैज अमीन साहब की तरफ से सुलह का पैगाम भिजवाया गया है, लेकिन अगर वो चला जाए तो पीटीआई के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं इलेक्शन के हवाले से। जेयूआई जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनकी पार्टी इसको एक मुकदमा बनाना चाहती है। मुफ्ती सईद साहब ने भी उनके कहने के ऊपर बयान दिया है और ओन चौधरी भी उन्हीं के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे हैं। आपके साथ नफीफा और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नाम साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है हमारे सियासी हलकों में। तो एक तरफ खबर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो हर तरह के मुज़ाकरात या मुशावरत करने से जो है वो इनकार कर दिया है। हालांकि अब हमने देखा था कि इमरान खान साहब की तरफ से थोड़ी सी लचक दिखाई गई थी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जारी है। तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं कि अब मामला जो है मुशावरत की तरफ जा सकता है या नवाज शरीफ साहब के इनकार के बाद जो इसका कोई इम्कान बाकी नहीं रहता? देखिए, दो तीन बातें हुई हैं। इमरान खान साहब ने उन्हें कहा सिराजुल हक साहब को, लेकिन आप ये बात नोट नहीं कर रही, एकदम पीपल्स पार्टी भी जो है वो भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है और जमात भी नेगोशिएशन मोड में चली गई है। पीपल्स पार्टी के कायदीन जो हैं वो पीडीएम के तमाम मेंबर पार्टियों से मिलते पाए जा रहे हैं और वो जो है अपना अपना जो सिराजुल हक साहब हैं वो भी मिलते हुए पाए जा रहे हैं। एकदम कौम जो है नेगोशिएशन मोड में चली गई है। ये तो वही तो, जब सारे नेगोशिएशन मूड में है तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त इंकार क्यों कर रहे हैं? और अब उनके इंकार के बाद आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी? नवाज शरीफ साहब क्योंकि ऑब्वियसली रूल तो उन्हीं के, उनके हुक्म के बगैर तो नहीं चलेगी। हाँ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो इनकार हुआ है, पहले उसकी हम सूरत हाल सुन लें। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इनकार हुआ है कि हम प्री कंडीशन के साथ किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे कि पहले आप तारीख दें तो फिर हम उस पर मुज़ाकरात कर लेते हैं। अच्छा, मैं वही की बात कह रहा था कि एक तरफ तो इन्होंने कंसेंट दिया है पीटीआई ने, सिराजुल हक साहब को, इमरान खान ने। दूसरी तरफ आके लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात अब किस बात के, 14 मई को इंतखाबात होंगे, आप कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, और आपने असम्बली कब तोड़नी है इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं होंगे। मतलब बाकी मुज़ाकरात की जरूरत क्या है? फिर उन्होंने सिराजुल हक साहब का भी मजाक उड़ाया और उनके बारे में भी मुख्तलिफ बातें कही जो हम बवजूद नहीं दोहरा रहे। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है पीटीआई की कि इमरान खान एक बात कही और उनके अपने कुलीग जो हैं उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, ठीक है ना? ये एक स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है ना। पीटीआई में ये कोई अजीब बात तो नहीं है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा आते रहे हैं। हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आता है, लेकिन इस तरह पब्लिक नहीं, इस तरह पब्लिकली नहीं किया जाता। फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी चल गया कि जनाब सिराजुल हक साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ब्ला 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 ब्ला, ये भी हो गया। लेकिन साथ में ही जो है वो मुज़ाकरात भी अपनी जगह के ऊपर हो रहे हैं और कमेटी भी बना दी गई है जो मुज़ाकरात करेगी। नवाज शरीफ साहब ने का ये वही कहना है जो पीपल्स पार्टी का कहना है और जो कि किसी और का कहना है। अब ये मुझे लगता है ये भी अपनी तरफ से अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी भी जो है वो सियासत खेलने लगे हैं, ठीक है। वो भी सियासत कर रहे हैं ये कह के कि जनाब हमारे यहाँ अंदर बहुत दबाव है, मतलब वो तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अंदर बहुत दबाव है, हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो है ना वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, तो हम इतने प्रेशर के तहत जो है ये फैसला करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। मतलब जो भी है ना वो एक किस्म का अपने जिसे कहते हैं ना भाव बढ़ाना, वो उर्दू हमारे कराची वाले दोस्त बोला करते हैं ना भाव बढ़ा रहे हैं, तो वो भाव बढ़ा रहे हैं कि देखें जनाब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे और मियां नवाज शरीफ भी नहीं मान रहे, हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। फेस सेविंग ये तो हमारे सियासतदानों की आदत है, उनको फेस सेविंग तो चाहिए ना, इसलिए हम तो नहीं कर रहे थे पर ऐसा हमें करना पड़ा।
हाँ, मतलब यही एग्जैक्टली यही स्टांस जो आपने कहा था कि हम चाहते तो नहीं थे, हमें करना पड़ा है। तो नवाज शरीफ साहब का भी बयान बराह रास्त नहीं आया उनकी तरफ से ना, किसी ने जी। उनके हवाले से ये बात की है। एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ जो है, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है कि जी तमाम इलेक्शंस जो है वो एक ही तारीख को होने चाहिए। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाप्त दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी पे तमाम इलेक्शन करवाने की तैयारी की जाएगी, या अब आने वाले वक्त इनको डिले करके आने वाले वक्त में एक साथ सारे इलेक्शन करवाए जाएंगे? देखिए, पंजाब असेंबली के इलेक्शन तो होना थे 14 मई को, और इलेक्शन कमीशन ने वो तो नहीं हो रिपोर्ट सकता। जमा करवाई है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब अगर 14 मई को इलेक्शन होना थे तो आज हमें बैलेट पेपर छपवाने, मेरी कैलकुलेशन ये है कि अगर आप इससे महीना 15 दिन आगे भी डालते हैं तो आगे आ जाता है जून का महीना, और जून के महीने के अंदर बजट हो रहा होता है, बजट अप्रूव हो रहा होता है। तो अब बात 1 जुलाई के बाद जा पड़ेगी, जो भी अगली तारीख अदालत देती है या उसके ऊपर बाकी पार्टियां एग्री करती हैं वो आगे जा पड़ेगी। जी, तो रज़ी साहब, आपने अदालतों का अहवाल तो बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट भी चल रही है, और वो ये सुनने में आया है कि फैज हमीद साहब की तरफ से भी कोई जो है वो सफेद परचम लहराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या अब इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? देखिए, हमने हमने अपने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा था कि इस वक्त जो पूरी जंग है उसकी जो पीटीआई की तरफ से जो उसकी कमान है वो अदलिया के महाज के ऊपर साकब निसार साहब कर रहे हैं, और जो फौज के महाज के ऊपर है वो जनरल फैज हमीद साहब कर रहे हैं। ये कल परसों एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया इमरान खान साहब ने। हुआ ये कि इमरान खान साहब की तकारीर जो हैं वो सैटेलाइट पे जाती हैं, सैटेलाइट के जरिए नशर होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक कमेटी बनाई थी जो पूछे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी से कि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है वो किस लाइसेंस के तहत इमरान खान की तकारीर को सैटेलाइट पे नशर होने की इजाजत दे रही है। उसके जवाब में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तकरीर कर दी और उन्होंने ट्वीट भी कर दी, आप अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, कि ये जनाब हमारे नेट को रोकना चाहते हैं और ये मोटरवे के साथ जो है जो हालांकि गेटवे जो था, इंटरनेट गेटवे होता है, तो गेट मोटरवे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उन्हें वो क्योंकि बात वो ऐसी ही इतनी ही तवज्जो से सुनते हैं तो उन्होंने गेटवे को मोटरवे कर दिया, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ना शौक हुआ, क्योंकि पीटीए के अंदर बेशतर लोग जो हैं वो इन सर्विस जो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर फिर मुश्किल वक्त आ गया। और वो जो उनमें से जो रिटायर होके भी जो बैठे हुए थे वहां पे उनका भी जो है वो यही है कि वो फैज साहब ने उनको लगवाया हुआ था। इसके बाद फिर फैज साहब के हवाले से काफी ज्यादा सख्त बात की गई, और हसन अयूब साहब हैं पीआरवाई के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने आज अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले जब मैं आपके साथ बैठा हूं कि जनाब फैज हमीद साहब की तरफ से सुलह का पैगाम भिजवाया गया है, यानी कि वो लोग जिनको कि हम तनख्वाह दे रहे थे वो अभी तक फैज हमीद साहब को ही रिपोर्ट कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा खौफनाक बात है। तो सर, अब एजाज चौधरी साहब ने अगर तस्लीम कर ही गया है तो फिर उनके खिलाफ तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई एक्शन भी होना चाहिए, या फिर पीटीआई को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनका टिकट इसी तरह पैसे लेकर मिल सकता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मैंने कहा ना कि कोई अगर पीटीआई का मुखालिफ वैसे जाएगा नहीं, लेकिन अगर वो चला जाए तो पीटीआई के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं इलेक्शन के हवाले से। तो इसलिए बहरहाल मुहतात रहना चाहिए, लेकिन एजाज चौधरी साहब की ये रवायत भी रही है, पिछले इलेक्शन में भी वो यही कुछ करते रहे हैं, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी था। अब चूंकि इमरान खान ने इस दफा कहा हुआ है कि टिकटें मैं खुद दूंगा, तो वो खुद दे रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक जोक सा बना हुआ है इस वक्त फिलहाल।
सर एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है वो ऑन चौधरी की जो है वो एक केस के अंदर शमूलियत और उनकी गवाही जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, तो आप उसको कितनी इम्पोर्टेंस। और चौधरी की गवाही नहीं है, और चौधरी साहब का बयान है मजिस्ट्रेट के सामने। पहले मुफ्ती सईद साहब का बयान हुआ है, अब ऑन चौधरी साहब का बयान होने जा रहा है। ये दोनों बयानात जो मजिस्ट्रेट के सामने जब हो जाएंगे, फिर उन्हें किसी मुकदमे का हिस्सा बना के तो अदालत के अंदर पेश किया जाएगा या अदालत के अंदर लेके जाया जाएगा। ये उसके लिए बकायदा तैयारी हो रही है। तो वो बयान देंगे अपना, और बयान के बाद उस बयान को मजिस्ट्रेट साहब जो है और लगा देंगे जज साहब के, हाँ जी मेरे सामने ये बयान दिया गया है। तो उस बयान को फिर किसी सर ऑन चौधरी कुछ जब से उनका इमरान खान के साथ जो है वो ताल्लुक थोड़ा सा दूरियां उसके अंदर आई हैं, ऑन चौधरी के अगर बयानात को देखें और उन्होंने उसी तरह की कोई स्टेटमेंट जाके जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने दी, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ, और चौधरी जो थे वो इमरान खान के बहुत सारी जो चीजें हैं उनके राजदान थे, लेकिन इनको बुशरा बीबी ने बनी गाला से निकलवा दिया था जब वो आई थी ना ब्याह के। तो कौन चौधरी साहब को निकलवा दिया गया था, और जिस दिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन तो इनका दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया था कि ये बनी गाला में एंटर नहीं होंगे। तो फिर इनको इमरान खान ने अकोमोडेट करने के लिए पंजाब में रोजगार का मुशीर लगा दिया, लेकिन वहां पे भी ज्यादा अरसा नहीं चल सके। तो बहुत दुखी हैं इस हवाले से कि वो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ होते थे, तो उनको साइड पे कर दिया गया था। तो ये है, देखें ऑन चौधरी का बयान जो है उसे पॉलिटिकली तो खेला जा सकता है, मीडिया पे भी खेला जा सकता है, लेकिन उसकी अहमियत उस वक्त तक कुछ नहीं होगी जब तक कि वो किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं बनेगा। जेयूआई जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, उनकी पार्टी इसको एक मुकदमा बनाना चाहती है। मुफ्ती सईद साहब ने भी उनके कहने के ऊपर बयान दिया है, और ऑन चौधरी भी उन्हीं के कहने के ऊपर ये बयान दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। चले नाज़रीन, देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरह से रिजवान रज़ी साहब ने कहा, उनका अपना एनालिसिस सुना मुल्क के अहम मामला पे, तो आने वाले दिनों में भी आपको उनका एनालिसिस सुनवाते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।